अब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और साथ में आपको बताऊंगा कि आपने गूगल क्लासरूम पे काम कैसे जमा करना है। आपने गूगल एप्स में आना है और आपने गूगल क्लासरूम को क्लिक करना है। फिर आपका आइकन आ रहा होगा फोन पे, ये गूगल क्लासरूम का आइकन, आपने बेटा इसको क्लिक करना है। ठीक है, आपने गूगल क्लासरूम का आइकन क्लिक किया। अच्छा, मिस फातिमा तकरीबन सब में एज ए टीचर है, तो हम कोई और ले लेते हैं जिसमें हम एज ए स्टूडेंट हो। बेटा ये क्लास 6 है, आपकी क्लास यहाँ पे अपीयर हो रही होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये क्लास 10 है तो आपकी क्लास यहाँ पे एज क्लास 10 अपीयर हो रही होगी। तो इसमें अरेज करने का तो बेटा आपकी क्लास अपीयर हो रही होगी, आपने अपनी क्लास को क्लिक करना है। मैं इस वक्त ये वाली क्लास क्लिक नहीं कर रहा, मैं क्लास 6A क्लिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ और क्लास वर्क में आएंगे। क्लास 5 जी बेटा, ये क्लास 5 है। मैंने क्लास 5 में आया हूँ, यहाँ पे मुझे काम मिला हुआ है। काम ढूंढने के लिए मैंने वैसे तो स्क्रीन के अंदर जो जो नया काम अपडेट हो रहा होगा बेटा वो यहाँ स्क्रीन के अंदर आएगा। स्क्रीन के अंदर आप मैसेज भी कर सकते हैं, टीचर्स के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहें तो स्क्रीन के अंदर बेटा यहाँ पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। ये जगह है, ये वाली जगह जहाँ पे आपने मैसेज छोड़ना है, ये शेयर विद योर क्लास। तो बेटा यहाँ पे आप कोई भी मैसेज क्लास के लिए इन जनरल छोड़ सकते हैं, किसी काम से रिलेटेड नहीं। तो आप मैसेज छोड़ेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई समवन विल गेट दैट। उसके बाद हमारे क्लास वर्क में नीचे क्लास वर्क था, ये मेरा नीचे क्लास वर्क है। हमने क्लास वर्क की ऐप को क्लिक किया, इसको सॉरी क्लास वर्क की टैब को हमने क्लिक किया। हमें दो काम मिले हुए हैं, एक साइंस का है और एक सोशल स्टडीज का। मतलब यहाँ पे आपको ऑब्वियसली डिफरेंट मिलेंगे। हमने इसे वापस किया और हमने इस काम को क्लिक कर लिया। बेटा काम की मेन हेडिंग ऊपर आ रही होगी, जो भी टीचर ने आपको दिया है कि ये काम करना है आपने। अगर उसे कुछ एक्सप्लेन करना होगा तो बेटा वो उसने नीचे किया होगा। यहाँ ये एक्सप्लेनेशन है उस काम की जो जरूरी समझी होगी उसमें, और अगर उससे रिलेटेड कोई वीडियो, कोई वर्कशीट, कोई इस तरह की चीज है तो बेटा इस तरह नीचे अटैचमेंट के वाले कॉलम में ये अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट के अंदर नीचे लगी। आपने ये काम देखना है, अगर कोई वीडियोस हैं तो उन वीडियोस को पूरा देखना है बेटा। क्योंकि वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि आप लोग वीडियोस को पूरा नहीं देख रहे, तो आमतौर पर बच्चों ने लेक्चर लिया होता है उनको पूरा देखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई ऐसी वीडियो लगाई गई है जो मतलब अलग से है, जिसका लेक्चर के साथ ताल्लुक नहीं है, तो कोशिश करेंगे उसको पूरा देखें। उसके बाद बेटा आपने नोट करना है कि ये एक छोटा सा एरो बना हुआ है, ये एरो काम जमा करवाने के लिए। ये एरो किस लिए? काम जमा करवाने के लिए। बेटा आपने इस एरो को क्लिक करना, ये एरो आपने ऊपर की तरफ क्लिक किया। बेटा यहाँ पे दो काम ऑलरेडी जमा हुए हैं, ये दो काम पहले से तस्वीरों की शक्ल में जमा है, तो हम नया काम जमा करवाते हैं। इसको हम क्लियर कर देते हैं। बेटा ऐड अटैचमेंट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये ऐड अटैचमेंट है। आपने ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करना, तो ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करते हैं। जो बेटा आप ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक मेन्यू आ गया। उस मेन्यू में हमारे पास एक फोटो की ऑप्शन है। आप मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो फोन पे हैं, तो अगर तो आपने तस्वीरें पहले से उतार के रखी हुई है तो फिर बेटा आप फाइल की ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि ना करो, क्योंकि फाइल की ऑप्शन जो है वो प्रॉब्लम देती है। आमतौर पे एंड्रॉइड के अंदर फाइल सिस्टम जो है वो इतने अच्छे तरीके से बना नहीं होता। तो बेटा हमने टेक फोटो का क्लिक कर लिया, टेक फोटो हमने क्लिक किया और सॉरी ये अब मैंने टेक फोटो क्लिक किया। टेक फोटो क्लिक करने के बाद बेटा मैंने जिस चीज की तस्वीर लेनी है वो चीज और उसकी पिक्चर ले ली। मतलब ऑब्वियसली मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए ये सिलेबस इस काम के जवाब में जमा नहीं होगा, तो बाहर मैंने पिक्चर ले ली। बेटा पिक्चर लेने के बाद मैंने ऊपर से ये एरो का बटन टिक का निशान है,
तो इस टिक के निशान को क्लिक करते हैं। मैंने टिक के निशान को क्लिक किया। अच्छा बेटा ये थोड़ा स्लो है, व्हाट्सएप के ऊपर चीजें बहुत तेजी से चल जाती हैं, लेकिन ये जो गोल दायरा चल रहा है आपके सामने बेटा, इसका मतलब ये है कि तस्वीर जमा हो रही है। तो आपने इसका पूरा इंतजार नहीं करना, आप बैक कर सकते हैं। बैक किया आपने, और बैक करने के बाद वो ये दो तस्वीरें ना आपको नोट करना है, अभी दो तस्वीरें, तीसरी तस्वीर अभी याद है, तो आप ऐड अटैचमेंट करके मेरा कोई और पिक्चर ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये एक और पिक्चर ऐड करनी है, तो ये पिक्चर मैंने ऐड कर दी। और देखिए बेटा अब आप नोट करें कि वो तीसरी पिक्चर ऑलरेडी ऐड हो गई। अब मैंने उसी तरह फोर्थ पिक्चर ली और फोर्थ पिक्चर भी ऐड कर दी। तो वो 3 और 4 तस्वीरें जो मैंने ली हैं वो साथ साथ ऐड हो रही है। अब यहाँ आपने थोड़ी देर वेट करना है, जब वो पिक्चर सारी की सारी अपलोड हो जाए तो उसके बाद आपने ये बेटा हैंड इन का बटन है, यहाँ पे आपने हैंड इन कर देना। अच्छा एक बात का ख्याल रखना आपने कि जिस वक्त आप हैंड इन करें उस वक्त यहाँ पे सारी की सारी पिक्चर्स जमा हो। ठीक है, ये दूसरी पिक्चर आ गई और वो कर रहा है, थोड़ी देर के बाद तीसरी पिक्चर भी आ गई। तो इट डज टेक सम टाइम, लेकिन बेटा इसका ये हमारी 5वीं पिक्चर भी आ गई है। अब आप हैंड इन करेंगे तो वो आपसे एक दफा कंफर्मेशन पूछेगा कि क्या आप वाकई अपना काम जमा करवाना चाहते हैं, तो आपने इसको कंफर्म कर देना हैंड। जो ही आप हैंड इन करेंगे तो आपका काम मेरे पास सिस्टम में अपीयर हो जाएगा। बेटा व्हाट्सएप के ऊपर यहाँ से माशाल्लाह काफी बच्चे हैं जो काम रेगुलरली जमा करवा रहे हैं। कौन कौन जमा करवा रहे हैं बेटा काम जमा करवाने का विया कंप्यूटर, जो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा नहीं काफी मुश्किल है। तो जैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फोन से जमा करवाओ, लेकिन बाहर है सिखाना मेरा फर्ज है। बेटा ये ऐप ड्रॉअर है, ये आपका ऐप ड्रॉअर है। जब भी आप गूगल क्रोम खोलते हो, अगर आप साइंड इन हो, मैं साइंड इन हूँ, तो बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं इस अकाउंट से साइंड इन हूँ, और ये मेरा ऐप ड्रॉअर। तो बेटा ऐप ड्रॉअर में मैंने ऐप ड्रॉअर को क्लिक करना, ऐप ड्रॉअर को क्लिक किया मैंने तो मेरे पास बेटा गूगल क्लासरूम नजर आ गया, तो वो एनोटेट नहीं होगा। तो ये बेटा गूगल क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम नजर आ रहा है ना आपको, मेरा वो ग्रीन से कलर का बोर्ड, मैंने गूगल क्लासरूम को क्लिक कर देना। इट विल टेक अ सेकंड और गूगल क्लासरूम हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। जी बेटा गूगल क्लासरूम हमारे सामने, हम गए थे क्लास 5 में। क्लास 5 में मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, 5 को क्लिक किया, हमारे सामने क्लास 5 की उसी तरह स्ट्रीम आ रही है, जहाँ पे आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये बेटा शेयर समथिंग विद योर क्लास है, इस जगह पे आप कोई भी क्लास में मैसेज कर सकते हैं। आपने जाना है क्लास वर्क पे, क्लास वर्क यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ये क्लास वर्क है। तो बेटा हम क्लास वर्क में जाते हैं। जी साइंस ये वाला काम था जो हम जमा करवाना चाह रहे हैं, हम इसकी असाइनमेंट को देखना। बेटा ये वो सारे का सारा काम है जो अभी तक टर्न इन नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसको टर्न इन नहीं किया हुआ। तो बेटा ये सारा काम है, आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये हम 5 तस्वीरें ऐड कर चुके हैं। तस्वीरें मैं ऐड कर सकता हूँ किसी भी वक्त, जब तक मैं टर्न इन नहीं करूंगा तब तक मेरे टीचर के पास मेरा काम नहीं जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है कि जब तक ये वाला बटन दबा के टर्न इन नहीं किया जाएगा, ये वाला टर्न इन, तब तक काम टीचर के पास नहीं जाएगा। तो टर्न इन करना जरूरी है, और पिक्चर्स को ऐड करना भी जरूरी है। पिक्चर्स को ऐड करने के बाद, टर्न इन करने के बाद, अच्छा हमने यहाँ से देखना है कि हमने तस्वीरों को ऐड कैसे करना। तो बेटा तस्वीरों को ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बटन है ऐड और क्रिएट का, हमने बेटा इसको यूज करना है और ऐड और क्रिएट करना है। यहाँ पे आपके पास कैमरे की ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ फाइल की ऑप्शन है। आपने फाइल को क्लिक करना है और उसके बाद आपके कंप्यूटर में जहां तस्वीरें पड़ी हैं, मिसाल के तौर पे
मेरा ख्याल है कि पिक्चर्स में काफी सारी तस्वीरें आप लोगों के काम की, ये तस्वीर है किसी के काम की। तो आपने अपने कैमरे से पिक्चर्स ले लेनी है और पिक्चर्स लेने के बाद ये तस्वीर उठी हुई है काम की, 9th क्लास का काम है ये। तो हमने इसको जमा करवाना है, तो हम यहाँ से पिक्चर को पकड़ेंगे और पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इस बॉक्स में, और उसके बाद फिर हम दूसरी पिक्चर को पकड़ेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इस बॉक्स में। जितनी भी तस्वीरें हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है उसके बाद हम अपलोड करेंगे। और ये पिक्चर्स कंप्यूटर में ये फायदा है कि कंप्यूटर में ये अपलोड बहुत जल्दी होती है। एंड्रॉइड पता नहीं क्यों फॉर सम रीजन डज टेक अ लॉन्ग टाइम अपलोडिंग में। यहाँ पे बहुत जल्दी अपलोड हो जाती हैं और अपलोड होने के बाद जिसमें ये तस्वीरें आपको नजर आ जाए तो आप टाइम इन कर सकते हैं। अच्छा, आपको बेटा मैंने थोड़ा सा और ये गाइड करना है कि हमें इसका फायदा क्या है। सबसे पहला फायदा तो ये है कि बेटा आपका काम जो है वो हमेशा आपके और मेरे एक्सेस में। क्लास 8 बहुत देर से गूगल क्लासरूम पे काम जमा करवा रही है, रही थी दरमियान में, फिर हम उनको व्हाट्सएप पे ले आए थे कुछ अर्से के लिए क्योंकि सारा स्कूल व्हाट्सएप पे था, मुनासिब नहीं लगता था कि सिर्फ उन बच्चों को उस पर रखा जाए, तो उनका क्लास वर्क चेक करता है। बेटा ये इनका बहुत पुराना काम है, जिस वक्त थोड़े थोड़े बच्चे होते थे। तो ये इन मैथ्स का काम है, यूनिट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8। ये देखें 20 बच्चों को ये काम असाइन हुआ था, 2 बच्चों ने काम जमा करवाया, 4 बच्चों का काम चेक हुआ है। और मैंने अगर किसी का भी काम चेक करना हो, ये 4 बच्चे जिनका काम हमने चेक कर लिया हुआ है, मैंने अगर इनका काम चेक करना है बेटा आई कैन गो एंड हैव अ लुक एट ये काम इन्होंने यूनिट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 कैसा किया। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा सुपरविजन बहुत जरूरी होती है। ये काम है सारे का सारा, ये चेक हुआ ये सारी पिक्चर्स हैं जो आपको साइड में, और ये काम बेटा जी बेटा सारे काम इधर ही भेजने हैं बेटा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने इसलिए आप नोट करोगे। अच्छा ये काम जो है मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि ये दिया कब गया था। तो बेटा ये बहुत पुराना काम है, आज से तकरीबन 1.5 माह पहले ये काम दिया गया था, लेकिन हमने इसको बहुत आसानी से एक्सेस कर लिया। मुझे पता है कि मैंने कहाँ पे काम करा और मैंने कहाँ पे जाकर देखना है किस किसने नहीं किया, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस बच्चे को बताया जा सके, समझाया जा सके बेटा प्रॉब्लम शेयर करो, ठीक है। अच्छा यूनिट नंबर क्लास नंबर 10 में बेटा इसमें अभी केमिस्ट्री और बायो का मैंने कल सर को गाइड किया था, सर इसको अपडेट करेंगे आज। किसी वक्त उन्होंने जिक्र पता नहीं आपसे किया है या नहीं किया, लेकिन बहरहाल वो जल्दी करेंगे तो आपने इसको देखना है। बेटा ये मैथ्स का काम है, मैंने सारा अपडेट कर दिया हुआ है। एक्सरसाइज 1.1 बेटा 11 बच्चों ने को असाइन हुआ था, 2 ने मुझे टर्न कर दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। बेटा ये देखो रेहान रहमान के नाम से मुझे कौन बच्चा जमा करवा रहा है? सर मेरा भाई। आप कौन हो? आप अपने नाम बताओ ना, मतलब आप रेहान रहमान, आप दोनों इसी क्लास में हो 10th में? नो सर वो जब 7th आपका का काम बच्चा है ना। अच्छा नहीं ये काम आपका है? यस सर। आपका नाम क्या बेटा? हाँ जवेरिया। जवेरिया। तो जवेरिया ये मैं अपने लिए नोट रखता हूँ कि रेहान रहमान के नाम से जो काम आएगा वो मेरे पास जवेरिया रहमान का होगा, ऐसी है ना बेटा? रहमान। तो इसका हम स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं ताकि ये काम में रहे। अच्छा ये मोहित मकबूल ने काम जमा करवाया, लेकिन बेटा यहाँ पे कोई अटैचमेंट नहीं है, तो ये काम मैंने वापस कर देना है बगैर ग्रेड किए, ठीक है। तो ऐसा काम जमा करवाने का फायदा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं चेक कर सकता, उसमें सिर्फ टर्न इन का बटन दबा के टर्न इन, ये नहीं करना। आपने करना ही है कि उन्होंने तो नहीं किया बेटा है ये देख लो बेटा, ये मोहित मकबूल नो अटैचमेंट टर्न इन, आपने काम जमा करवाया एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। अब आप अगर दोबारा यहाँ पे इस काम पे जाओगे तो वहां पे एक ऑप्शन आ रही मैंने तो होगी। 1.1 का लेक्चर ही नहीं था लिया। हाँ तो बेटा कोई बात नहीं, अगर लेकिन ये काम आपने जमा करवाना है, ठीक है। आपको अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आपने मुझसे पूछनी है, हमें वीडियोस बना के अपलोड करनी पड़े या आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े या रिवीजन करवानी पड़े, मुझसे कोई भी काम करके सारे बच्चों ने काम जमा करवाना।
अच्छा, जो पॉइंट था तो ये था कि अब आप जाओगे दोबारा अपने काम में, इसी काम को देखोगे तो वहां पे एक ऑप्शन आ रही होगी अनसबमिट। अनसबमिट का मतलब है कि आप अपना काम वापस ले लो, ये जो काम आपने जमा करवाया हुआ है इसको वापस ले लो। तो आपने इसको वापस लेना है, काम को करना है, अगर नहीं आता तो पूछना है सर कैसे होगा, और मैं आपको गाइड करूंगा। तो उसके बाद फिर काम करने के बाद आपने दोबारा पिक्चर्स लेनी और पिक्चर्स लेके जमा करवा। ठीक है बेटा? अच्छा, हम आते हैं इंस्ट्रक्शंस की तरफ। ये हमारी इंस्ट्रक्शंस है, सॉरी सामने एनोटेट, इसको हम क्लियर कर दें स्क्रीन। क्लास 10 का काम, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट जी। एक्सेस क्लास 10 क्लास वर्क, ये क्लास वर्क में हमारे पास मैथ का काम है। तो बेटा ये एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, बेटा ये सारे का सारा वो काम है जो आप लोगों ने कर लिया हो, मतलब काफी सारे बच्चों ने कर लिया होगा। तो बेटा आपने सिर्फ उनकी तस्वीरें लेनी है और यहाँ यहाँ जमा करवा देनी। ठीक है बेटा, हो जाएगा। यहाँ पे 1.1, 1.2, 3, 4 और मेन बात ये बेटा कि मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा किसने क्या जमा करवाया था, मैंने उसको क्या ग्रेड किया था। आपने अपना काम किसी के वक्त एक्सेस करना है तो बेटा ये सारी जिंदगी के लिए यहाँ पड़ा है जब तक हम इसको डिलीट नहीं करें। ठीक है, तो आपका रजिस्टर फट जाएगा, गुम जाएगा, लेकिन ये काम जो है ये हमेशा यहाँ पर है। ठीक है बेटा, तो आज का मेन काम ये था जो मैंने आपको समझाना था। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर, हमारे 2 क्वेश्चन